हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसा कि हमने बताया कि हम जो सीरीज चालू करें इसमें मैथ कॉन्सेप्ट किंग बुक जो है यह गगन प्रताप सर की बुक है, जिसमें से बहुत ही सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। यह ऐसी बुक है जो कि कॉन्सेप्ट बेस पे यह बुक है। अगर आप लोग इसको कर लेते हैं तो आप लोगों को जो है कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, जैसे CGL CHSL या फिर SSC हो गया या फिर अदर भी कोई एग्ज़ाम है जिसमें रेलवे हो गया, इन सभी से कोई भी दिक्कत नहीं होगी, जिसमें सभी फार्मूला और थ्योरम पर बेस जो है स्मार्ट ट्रिक के साथ आपको कराया गया है। तो आइए हम इसको बताते हैं, करवाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का जो पहला टॉपिक है यह है, आज का टॉपिक जो है यह है रेखा और कोण। रेखा और कोण से जो है जितने भी टॉपिक हैं उसको हम कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं बिना समय को नुकसान किए हुए। प्रश्न में पूछता है, इसमें दिया गया है बिंदु। बिंदु जो है किसे कहा जाता है? तो बिंदु जो है शून्य आयामी आकृति या फिर शून्य त्रिज्या वाला जो है एक वृत्त होता है, जिसको बिंदु कहा जाता है। अगला पॉइंट है कि रेखा। रेखा किसको कहा जाता है? तो रेखा जो है एक आयामी आकृति है, यानी कि रेखा बिंदुओं का जो है वह समूह है जिसमें केवल लंबाई होती है और जिसका कोई अंत नहीं होता, उसको जो है रेखा कहा जाता है। इस प्रकार से अगला है कि लाइन। लाइन किसको कहा जाता है? तो लाइन यानी कि रेखा खंड। रेखा खंड जो है एक निश्चित लंबाई वाली रेखा को जो है रेखा खंड कहा जाता है। अगला पॉइंट है किरण। किरण किसको कहा जाता है? एक दिशा लंबाई वाली रेखा को जो है किरण कहा जाता है। अगला पॉइंट है एंगल। एंगल जो है किसको कहा जाता है? तो एंगल यानी कि कोण। कोण जो है दो भुजाओं के बीच झुकाव को जो है कोण कहा जाता है, यानी कि और उसको किससे दर्शाया जाता है? तो थीटा से दर्शाया जाता है। अगला पॉइंट है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यानी कि पूरक कोण। पूरक कोण किसको कहा जाता है? तो यदि दो कोणों का योग 90 अंश हो जाए तथा वे एक दूसरे के जो है पूरक कहलाते हैं। यानी कि दो कोणों का योग अगर 90 अंश हो जाता है तो वह दोनों कोण एक दूसरे के पूरक कोण यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। अगला पॉइंट है सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल किसको कहा जाता है? तो जब दो कोणों का योग 180 अंश हो जाता है तो उसको जो है संपूरक कोण यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहा जाता है। यानी कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू अगर 180 अंश हो जाता है तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल सप्लीमेंट्री एंगल यानी कि संपूरक कोण कहते हैं। अगर वहीं पर अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 90 अंश हो जाता है तो उन्हें पूरक कोण कहा जाता है। तो यह छोटी छोटी बातें हैं जिनको आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप लोग ध्यान रखते हैं तो आप लोगों को आगे चल के कोई दिक्कत नहीं हो, क्योंकि जो हम करवा रहे हैं यह अभी बेसिक पॉइंट है। प्रश्न में अगर जैसे कि आप लोगों को अगर पूरक कोण पूछ रहा है तो 43 का पूरक कोण कितना होगा? तो वह होगा 47, क्योंकि दोनों को जोड़कर 90 अंश हो जाएगा। अगर संपूरक कोण पूछ रहा है तो संपूरक कोण कितना होगा? तो 180 में से अगर 43 को घटा देंगे तो आ जाएगा 137। इसी प्रकार 12 का पूरक कोण कितना होगा? तो 78 होगा और संपूरक कोण कितना होगा? तो 168 होगा। इसी प्रकार थीटा का पूरक कोण कितना होगा? तो 90 माइनस थीटा होगा और थीटा का संपूरक कोण कितना होगा? तो 180 अंश माइनस थीटा होगा। अगला पॉइंट यह है कि एक कोण का जो संपूरक कोण और पूरक कोण 90 अंश, संपूरक कोण जो होता है किसी भी कोण का संपूरक कोण वह पूरक कोण से 90 अंश अधिक होता है। अगला पॉइंट है तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखा क्या होती है? वह रेखा जो दो या दो से अधिक रेखाओं को अलग अलग बिंदु पर जो है काटती है या स्पर्श करती है, तो उसको तिर्यक रेखा कहते हैं। जैसे यह दो अलग अलग स्पर्श रेखाएं हैं तो इसको जो है हम तिर्यक रेखा कहेंगे। अगला पॉइंट है पैरेलल लाइन यानी समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं क्या हैं? दो या दो से अधिक रेखाएं जब एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं तो उनको हम समांतर रेखाएं कहते हैं। जैसे यह रेखा यल है और यह रेखा यम है, यह एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगे तो इनको हम समांतर रेखाएं कहेंगे। और यह जो है CF जो है यह एक तिर्यक रेखा है। अब संगत कोण। संगत कोण किसे कहते हैं?
तो संगत कोण जो है, अब यहाँ पर दिया है संगत कोण। संगत कोण किसे कहते हैं? कोण 1 और कोण 5, यानी कि यह एक लाइन दी गई या दूसरी लाइन दी गई या काटा हुआ, तो यह कोण और यह कोण दोनों ही संगत कोण कहलाएगा। और एकांतर कोण किसको कहेंगे? तो एकांतर कोण में यह दो समांतर भुजाएं दी गई हैं, तो इसमें जो एकांतर कोण कौन होगा? तो यह होगा यह कोण और यह कोण, यह जो है एकांतर कोण कहलाएंगे। अगला पॉइंट है, दिया कि अगर इस प्रकार से दिया गया है जिसमें ए बी और सी डी समानांतर है, तो यहाँ पर इस प्रकार से अल्फा कोण बनेगा, बीटा कोण बनेगा और गामा कोण बनेगा। तो अगर प्रश्न में पूछता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान कितना होगा, तो वह होगा 360। इस प्रकार से जो है प्रश्न हमेशा पूछता है, तो इसका सीधा सीधा सार टिक हो जाता है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इन तीनों की वैल्यू कितना हो जाएगी? तो 360 अंश हो जाएगा। यह भी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार से भी प्रश्न पूछता है कि इस प्रकार से कोण जो है दर्शाए गए हैं, तो कोण बी जो होगा या जो कोण बी का मान होगा वह ए प्लस सी प्लस एक्स के जो है बराबर होगा। पेपर में हूबहू इसी प्रकार से फिगर दे देगा और पेपर में 3 वैल्यू दे देगा और चौथी की वैल्यू पूछ देगा। सीधा सीधा आप लोग फार्मूला याद रखें कि बी बराबर ए प्लस सी प्लस एक्स, यानी कि जो बाहर की वैल्यू होगी अंदर की तीनों वैल्यूओं का जो योग के बराबर होगी। अगला पॉइंट है, पॉइंट में देख लेते हैं कि यहाँ पर LHS और RHS की जो है RHS जो है बराबर होगा, यानी कि यहाँ पर जो है बीच वाला है, यानी कि अल्फ़ा प्लस थीटा जो है अल्फ़ा प्लस थीटा के बराबर, यानी कि यह कोण अगर अल्फ़ा है या कोण थीटा है, तो यह जो बीच वाला कोण होगा वह अल्फ़ा प्लस थीटा होगा। अगर किसी भी प्रश्न में इस प्रकार से फिगर बनाया हुआ है, तो प्रश्न में ए संबंधे बी का जो रेशियो होगा बट ए से बी संबंधे सी का जो रेशियो होगा वही पी संबंधे क्यू और क्यू संबंधे आर का रेशियो होगा। यह डायरेक्ट तरीका है। इसी प्रकार से पेपर में अगर इस प्रकार से अगर रेशियो बनाया हुआ है, तो यहाँ पर ए बी बटे बी सी बराबर जो होगा वही डी ई बटे ई एफ होगा। और यह कितना होगा? अगर यह एम है और यह एन है, तो एम बटे एन इस प्रकार से दिखाया जाएगा। तो इससे इसको रखने पर आपको बहुत ही जल्दी से पेपर में सॉल्व कर लेंगे आप लोग। तो आज का चैप्टर जो है यहीं समाप्त करते हैं। अगला चैप्टर अगला टॉपिक यानी कि जो कि त्रिभुजों के प्रकार हैं, यह अगली क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, जिससे आप लोगों को जो है नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगली क्लास जो है कल होगी। जय हिंद।